सबसे पहले आज का सवाल को समझते हैं। आज सवाल क्या कह रहा है और इसको पहचानना कैसे है। इस सवाल की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, इसमें कुछ भी कहीं भी कुछ नहीं बोलेगा। हमें इस सवाल की लैंग्वेज से ये पता लगाना है कि ये कहना क्या चाहता है। ए दिल्ली हेड ऑफिस हैज 2 ब्रांचेस, वन एट मेरठ एंड द अदर एट गाजियाबाद। 2 ब्रांचेस है इसकी। द ब्रांचेस, लाइन पर गौर से देखिए, द ब्रांचेस कीप फुल अकाउंट्स। ये हिंट समझ लीजिए, गड़बड़। फुल अकाउंट्स मतलब ये इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैं। अभी तक किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपने ये नहीं पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट ब्रांच होती। हर जगह क्या लिखा होता था, हम एज ए हेड ऑफिस उनका रिकॉर्ड रखते हैं और वो हमको डेटा दे रहे हैं। यहां पर उसने क्या कहा है, द ब्रांचेस कीप फुल अकाउंट्स, कि अपने पूरे खाते खुद रखते हैं। अब अगर ये सारे खाते अपने खुद रखते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है, स्वतंत्र ब्रांच है। और स्वतंत्र ब्रांच जो होती है वो आपके लिए बड़ी ही आसान ब्रांच बन जाती है, क्योंकि स्वतंत्र ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इनकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम है वो ये, ऑन मार्च 31st 98 दे प्रिपेयर्ड देयर अकाउंट्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। इन चीजों को बिना कंसीडर किए हुए इन्होंने अपने अकाउंट्स बना दिए। अब यहां जरा गौर से समझिएगा, इसका मतलब क्या निकल रहा है। देयर इज ए हेड ऑफिस, इसके अंदर 2 ब्रांचेज हैं, एक गाजियाबाद और एक मेरठ। गाजियाबाद एंड मेरठ। जब कभी ऐसा सवाल आए तो ध्यान से समझिए। इसको मान लीजिए बड़ा भाई, ब्रांच ए को क्या मान लीजिए, बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर, और ब्रांच बी को मान लीजिए छोटा भाई। और सृष्टि गवाह है, दोनों भाइयों में आज तक कभी नहीं बनी। दोनों भाइयों में लड़ाई होती ही होती है। और उस समय मम्मी पापा, मम्मी या पापा, पापा से तो जो यूजुअली नहीं होता, मम्मी से होता है। मम्मी बीच में एक कॉमन फैक्टर आ जाती है, गाजियाबाद मेरठ। गाजियाबाद मेरठ से कोई बात नहीं करेगा, मेरठ गाजियाबाद से कोई बात नहीं करेगा, दोनों बिल्कुल चुप। लेकिन यह है ना, सब झेलने के लिए। गाजियाबाद ने मेरठ को कोई माल भेजा, सप्लाई किया, मेरठ क्या कहेगा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं मानता उसे, मेरे पास तो माल किससे आया, हेड ऑफिस से आया। ये कुछ इस तरह की बात है जैसे छोटा भाई क्या कहता है, मम्मी भैया को समझा लो, मेरी कॉपी नहीं दे रहे, मेरा पेन नहीं दे रहे। बड़ा भाई तो क्या कहता है, मम्मी बोल दो उसे, मैंने कुछ नहीं करा, मेरे पास नहीं है इसका कुछ भी। मम्मी चुप है, जवाब नहीं दे रही है। बस जिस दिन उनका सब्र का पैमाना छलकेगा, उस दिन फ्लाइंग चप्पल आएगी सीधी बस, और दोनों भाई चुप हो जाएंगे। तो हेड ऑफिस में याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट ब्रांच में ब्रांचेस आपस में कोई लेन देन नहीं करेंगी। लेन देन से मतलब माल आएगा, माल जाएगा, पैसा आएगा, पैसा जाएगा, संपत्तियां आएंगी, संपत्तियां जाएंगी, लेकिन थ्रू हेड ऑफिस। गाजियाबाद हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहरा देगा किसको, हेड ऑफिस को। मेरठ हर चीज के लिए किसको जिम्मेदार ठहराएगा, हेड ऑफिस को। कैसे करेंगे इस चीज को हम अभी समझते हैं। पहले मैं इसको मिटा दूं जरा सा, अब गौर से समझते चलिएगा। तारीखों का खेल है और कुछ नहीं है। 31 मार्च, मार्च 31, पहला क्या क्या भूल गए, गुड्स वर्थ ₹5,000 वर सेंट बाय हेड ऑफिस टू द गाजियाबाद ब्रांच
ऑन मार्च 28, रिसीव्ड बाय द लेटर ऑन अप्रैल 5। तारीख क्या है हमारी? 31 दिसंबर। इसका मतलब यह निकलता है हेड ऑफिस अपने यहां क्या कहेगा? याद कीजिए कॉन्सेप्ट, गुड्स इन ट्रांजिट, क्योंकि इसको माल तो मिला नहीं है ना, तो हेड ऑफिस अपने यहां क्या एंट्री कर लेगा? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू गाजियाबाद ब्रांच। अमाउंट 5,000, 5,000। लेकिन 31 दिसंबर को ब्रांच को तो माल मिला नहीं, तो ये कहेंगे भैया जब माल मिलेगा तो एंट्री करेंगे, माल नहीं मिला हम एंट्री नहीं करेंगे। हेड ऑफिस ने क्या एंट्री कर ली? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू गाजियाबाद ब्रांच। गुड्स इन ट्रांजिट के पास जब माल आ जाएगा, यानी कि इनको ब्रांच को वसूल हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे? गुड्स इन ट्रांजिट को क्रेडिट कर देंगे, किस्सा खत्म, इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। याद कीजिए वही गुड्स इन ट्रांजिट याद कराया था ना ब्रांच में। अगला एंट्री क्या कह रहा है? गुड्स वर्थ ₹4,000 वर सेंट फ्रॉम मेरठ टू गाजियाबाद। मेरठ ने गाजियाबाद को दिया ऑन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द हेड ऑफिस। ये लिखा होता या ना लिखा होता इसका कोई मतलब नहीं है। इस सेंटेंस का जितना मैंने हाईलाइट किया है इसकी कोई मीनिंग नहीं। गुड्स वर्थ ₹4,000 वर सेंट फ्रॉम मेरठ टू गाजियाबाद ब्रांच। 4,000 रुपए का माल मेरठ से गाजियाबाद को गया था। तो हेड ऑफिस क्या, अब यहां पे वही दोनों भाई हैं, छोटा भाई बड़े भाई से सीधे बात नहीं करेगा, लेकिन मां को तो दोनों बच्चों की सुननी पड़ेगी ना। तो हेड ऑफिस अपने यहां क्या एंट्री कर लेगा? गाजियाबाद ब्रांच अकाउंट डेबिट टू मेरठ ब्रांच अकाउंट। अमाउंट कितनी? 4,000। देखिए जबरदस्ती की एंट्री करनी पड़ रही है, क्योंकि दोनों ब्रांचेस आपस में सीधे डील नहीं कर सकती। वहीं ब्रांच अकाउंट अपने यहां एंट्री करेगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स टू हेड ऑफिस। अमाउंट कितनी हो जाएगी? अमाउंट वही 4,000 और 4,000। गौर से देखिए, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स टू हेड ऑफिस अकाउंट, मतलब ब्रांच ने, ये ब्रांच कौन सी है हमारी? ये है मेरठ ब्रांच। मेरठ ब्रांच ने कायदे में माल किसको दिया है? गाजियाबाद को। लेकिन हम गाजियाबाद का नाम नहीं लेंगे, हम किसको ठहरा देंगे? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स टू हेड ऑफिस अकाउंट। बात खत्म हो जाती है। जो अब आपस में दोनों ब्रांचेस सुलटते रहो। हमने किसको जिम्मेदार ठहरा दिया? हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस ने क्या कहा? ठीक है भाई, गाजियाबाद जी दे दो, मेरठ जी ले लो। गाजियाबाद अकाउंट डेबिट टू मेरठ ब्रांच अकाउंट। नंबर 3 पे क्या लिखा है? मेरठ ब्रांच रेमिटेड ₹10,000 टू हेड ऑफिस विच वाज नॉट रिसीव्ड एट हेड ऑफिस बाय मार्च 31। हमारे पास पैसा भी नहीं आया है। इसका मतलब वही फार्मूला जो यहां पर हुआ था, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं एंट्री कर दूंगा। अभी तो नहीं आया ना, मुझे तो खबर ही नहीं है। लेकिन ब्रांच अपने यहां क्या कहेगी? कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। अमाउंट कितनी हो जाएगी? 10,000, 10,000। गौर से देखिए, इन ट्रांजिट जिसके लिए है वो अपने एंट्री नहीं कर रहा है। 3 एंट्रियां हो गई हमारी।
नंबर 4, मेरठ ब्रांच रिसीव ₹5,000 फ्रॉम ए हेड ऑफिस कस्टमर। हेड ऑफिस का ग्राहक था लेकिन पैसे किसने वसूल कर लिए? मेरठ ब्रांच ने। इसका मतलब क्या निकल रहा है? हेड ऑफिस इस पैसे को किससे वसूल करेगा? हेड ऑफिस इस पैसे को वसूल करेगा मेरठ ब्रांच से, और ब्रांच को क्या करना पड़ेगा? इस पैसे को लौटाना पड़ेगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी? हम भैया मेरठ ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, डेटर को हमने खत्म कर दिया। भैया डेटर साहब आपसे पैसे नहीं चाहिए, इन पैसे को हम किससे ले लेंगे? इस पैसे को हम अपने मेरठ ब्रांच से ले लेंगे। 5,000 5,000। बोले बात क्लियर हो जाती, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ये मेरठ ब्रांच अपने यहां क्या एंट्री करेगी? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया है, टू हेड ऑफिस अकाउंट। अमाउंट कितनी हो जाएगी आपकी? 5,000 5,000, 5,000 5,000। बोले भाई बात क्लियर हो जाती। गौर से देखिए, पैसा यहां पर हमने अपने डेटर्स को खत्म कर दिया, मेरठ से पैसा लेंगे। इसने क्या कहा? भाई हमारे पास पैसा आ गया, हेड ऑफिस को दे देंगे। नंबर नेक्स्ट एंट्री क्या है? नंबर 5, गाजियाबाद ब्रांच मेड ए पेमेंट ऑफ ₹8,000 फॉर गुड्स परचेज्ड बाय द हेड ऑफिस। यानी कि हेड ऑफिस ने कुछ माल खरीदा, लेकिन पेमेंट करने के लिए किसको कह दिया? गाजियाबाद ब्रांच को। बोले भाई बात क्लियर होती, तो हम अपने यहां क्या एंट्री कर लेंगे? नंबर 5, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गाजियाबाद ब्रांच अकाउंट। अमाउंट कितनी? 8,000 8,000। माल किसने खरीदा? हेड ऑफिस ने। किसने पेमेंट किसने करी? गाजियाबाद ने। तो भाई एक बात बताइए, मेरठ ब्रांच का क्या लेना देना? मेरठ ब्रांच अपने यहां कोई एंट्री नहीं करेगी, उसे तो कुछ पता ही नहीं उसे क्या लेना देना। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गाजियाबाद अकाउंट। यहां पे गौर से देखिए, एक कुछ नहीं है, सिंपल वही रेक्टिफिकेशन वाली एरर्स वाली जो होती थी, आप लोग 11 12th में पढ़ करके आए, वही चीज है और कुछ खास बात नहीं है इसमें। तो पांचवा पॉइंट भी खत्म हो गया। छठा क्या कह रहा है? मिस्टर एक्स, ए मेरठ ब्रांच कस्टमर ऑफ ₹2,000 रिक्वेस्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ हिज अकाउंट फ्रॉम मेरठ टू गाजियाबाद ऑन शिफ्टिंग हिज बिजनेस फ्रॉम मेरठ टू गाजियाबाद। क्या मतलब हुआ इसका? कोई मिस्टर एक्स थे, इन्होंने अपनी दुकान मेरठ से शिफ्ट कर दी, कहां पर? गाजियाबाद में। अब दो रास्ते होते, या तो भैया तू हमारा पैसा यहीं पे हमको दे के जा, हमें नहीं पता। इन्होंने समझदारी से काम लिया, कस्टमर बनाए रखा, कहेंगे कोई बात नहीं गाजियाबाद चले जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन लेकिन अपना अकाउंट जू का त्यों हमने कहां पर शिफ्ट कर दिया? गाजियाबाद में। कोई बात नहीं, तो क्या एंट्री हो जाएगी? हम क्या कहेंगे यहां पर? हेड ऑफिस क्या कहेगा? गाजियाबाद जी, गाजियाबाद अकाउंट डेबिट टू मेरठ ब्रांच। अमाउंट कितना? 2,000 2,000। और ये क्या कहेंगे? भैया मुझे नहीं पता, हम तो हेड ऑफिस की बात कर रहे हैं। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। मेरे यहां से एक्स का खाता खत्म। अमाउंट कितनी? 2,000 2,000। गौर से देखिए, गाजियाबाद अकाउंट डेबिट टू मेरठ ब्रांच, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। एंट्री क्लियर? मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद नंबर 7,
मेरठ ब्रांच रिसीव्ड ₹3,000 एज डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने कहीं कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रखे होंगे, वहां से उनको डिविडेंड मिल गया। हेड ऑफिस ने क्या कहा मेरठ ब्रांच को कि भैया उस पैसे को हमारे बिहाफ पर वसूल कर लो। कोई बात नहीं, मेरठ ब्रांच ने पैसा वसूल कर लिया। अगर मेरठ ब्रांच ने वे पैसे वसूल कर लिए तो इसका मतलब हेड ऑफिस को वो पैसे लेने पड़ेंगे। और यहां पर हम किससे पैसे मांगेंगे? मेरठ अकाउंट डेबिट टू किस नाम के आए थे? डिविडेंड। तो भैया हमारा डिविडेंड वापस करो, 3,000 रुपए, 3,000 रुपए। और ये जो मेरठ ब्रांच है ये अपने यहां क्या कहेगी? कैश मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट। और इसको जाकर के दे के आओ किसको? टू हेड ऑफिस अकाउंट। अमाउंट कितना? 3,000, 3,000। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या निकल रहा है? पैसे अब किससे लूंगा? मेरठ से लूंगा। किस नाम के? डिविडेंड के नाम के। ब्रांच क्या कहेगी? कैश आ गया है, किसको देना है? हेड ऑफिस को देना है। सिंपल, दैट्स इट। आगे चलते हैं। ये थी हमारी 7वीं एंट्री। 7वीं एंट्री के बाद 8वीं एंट्री क्या कह रही है? मेरठ ब्रांच परचेज्ड फॉर कैश फर्नीचर ऑफ ₹1,000। द फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन द हेड ऑफिस बुक्स। फिक्स्ड एसेट का जो खाता है वो हेड ऑफिस रखता है। चलो भाई, सीधी सी बात क्या रही? 1,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है ना, तो लिख लो भाई। भाई मेरठ ब्रांच अकाउंट डेबिट, मेरठ को ठहरा दो जिम्मेदार। लेकिन मेरठ ब्रांच कौन सा? इस मेरठ ब्रांच कौन सा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मेरठ ब्रांच अकाउंट। हमने फर्नीचर उठाया और मेरठ ब्रांच के नाम पर चिपका दिया। 1,000 रुपया, 1,000 रुपया। और ये क्या कहेंगे? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पे गौर से देखिए, हम क्या कहेंगे? भैया सीधी सी बात यह है कि 1,000 रुपए एक तरीके से हमको मिल गए, बात खत्म हो गई। इसने फर्नीचर चिपकाया, खरीदा, मेरठ को भेज दिया। इसने कहा हेड ऑफिस से मिला, 1,000 रुपए नकद दे दिए। जय राम जी की। 9th क्या कह रहा है? डेप्रिसिएशन ऑन मेरठ ब्रांच फर्नीचर ₹200। 200 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया। मेरठ ब्रांच अकाउंट डेबिट मेरठ को 200 रुपए के लिए जिम्मेदार ठहराया टू मेरठ ब्रांच फर्नीचर अकाउंट 200 रुपया। बोले भाई बात समझ में आती है? और ये अपने यहां क्या एंट्री करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। साधारण से नौकरी का तो डेप्रिसिएशन लग गया, टू हेड ऑफिस अकाउंट। कितना? 200 रुपए। गौर से देखिए, इन्होंने डेप्रिसिएशन लगा करके फर्नीचर को क्रेडिट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि अभी हमने उसके पैसे कैश किसको पकड़ा दिए? हेड ऑफिस को। यानी कि जो कुछ भी खर्चा मेरे पास है, लेकिन इस खर्चे के लिए इसको एज ए खर्चा, एज ए एक्सपेंस मैंने हेड ऑफिस के जिम्मे डाल दिया। संपत्ति हम नहीं रख रहे हैं। संपत्ति ऊपर क्या लिखा था कि हेड ऑफिस अकाउंट उसको मेंटेन कर रहा है। लास्ट क्या है? फॉर द ईयर मेरठ ब्रांच हैड ए लॉस ऑफ ₹2,500 एंड गाजियाबाद ब्रांच हैड ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹10,800। चलो भाई कोई बात नहीं। P&L अकाउंट डेबिट टू मेरठ, P&L अकाउंट डेबिट टू मेरठ, 2,500 रुपए का लॉस हुआ।
और गाजियाबाद को आपका 10,800 10,800 का फायदा हुआ। पीएनएल अकाउंट मेरठ ब्रांच अपने यहां क्या एंट्री कर लेगी? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। सॉरी हेड ऑफिस, हमने आपको 2,500 का नुकसान कर दिया और इसकी एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका तो गाजियाबाद से लेना देना है, हमारे मेरठ ब्रांचेस का लेना देना नहीं है। वेल, अगर हम गौर से देखें तो साइमल्टेनियसली साथ साथ अगल बगल मैंने दोनों एंट्रियां बना करके दिखाई। इससे एक चीज क्या समझ में आई कि 31 दिसंबर यानी कि जिस तारीख को आप अकाउंट बना रहे हैं उस तारीख को अगर आपके यहां ट्रांजैक्शन हो गया है तो ही आप उसकी एंट्री करेंगे, वरना एंट्री नहीं करेंगे। नंबर एक। नंबर दो, पूरे इसको देख करके क्लियर होता है हम हर काम के लिए, देखिए क्या, गौर से देखते चलिएगा, हेड ऑफिस हर काम के लिए हम जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? हेड ऑफिस को, चाहे कुछ भी हो। जबकि ब्रांच अकाउंट अपने यहां नॉर्मल एंट्री की तरह से करेगा और ऐसी एंट्री जिनमें दोनों तीनों ब्रांचेस का जिक्र आएगा उनको नलीफाई कर देगा। यहां पे गौर से देखते रहिए। जैसे अगर आपने देखा हो, ये देखिए, ये देखिए, गाजियाबाद टू मेरठ एंट्री नलीफाई कर दी गई। हमारे लिए इसका कोई कीमत नहीं है, लेकिन चूंकि ब्रांचेस आपस में डायरेक्ट लिंक नहीं हो सकती, उनके अकाउंट हमको ही देखने हैं, इसलिए ये काम हमको करना पड़ेगा।